वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स का नेचर एंड सिग्निफिकेंस सब कुछ एकदम डिटेल से थी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, अगर बीएलएलबी या कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल भी आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देयर आर टू टर्म्स, इकोनॉमी स्केर्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब स्केर्स मतलब होता है जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी, यानी कि उनकी कमी होती है। वांट आर अनलिमिटेड, जिसे आदमी जो चाहता है वो अनलिमिटेड है कि हाँ अब बताइए, जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो कम है और चाहते जो अनलिमिटेड है, तो कैसे उसे फुलफिल किया जाएगा कि हाँ अनलिमिटेड चाहत को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे फुलफिल करें, तो उसके द्वारा जो स्टडी की जाती है वो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं पूरा इधर वीडियो दोस्त। द इसेंस ऑफ द डेफिनेशन रिलेसिस्ट ऑन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब आदमी के जो वांट्स हैं उनका अर्थ क्या है। एंड ऑन द स्केसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इनस्टेबल ह्यूमन वांट्स, मतलब स्केर्सिटी मतलब कमी, रिसोर्सेज में जो कमी हो रही है इकोनॉमिक्स के, उसमें देखते हैं आदमी और मनुष्य की जो चाहत है उसके बीच का रिलेशन कैसा है। तो इसके बाद में दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लिखेंगे इकोनॉमिक्स ये इसेंस डेट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, मतलब एक जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जिसमें स्टडी की जाती है ह्यूमन बिहेवियर की एज ए रिलेशन बिटवीन एंड एंड स्केस। जब स्केस मीन्स व्हिच हैव बीन अल्टरनेटिव यूज, मतलब कोई चीज़ें हैं जो अल्टरनेटिव यूज होती हैं वो क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे इंड हो रही हैं, तो उनके बीच के रिलेशन को, आदमी और उनके बीच के रिलेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यल रॉबिन्स के ई केस एंड आसी फायर ने जो कहा है, कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज दियर लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आदमी है वो कैसे स्टडी करेगा, कैसे फुलफिल किया रहेगा, टू ट्राई टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स, अपने अनलिमिटेड वांट्स को, एंड इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिव और चॉइस, और अपनी चॉइस को कैसे फुलफिल करेगा। आगे देखिए, डेव डेविड एन हैमन कहते हैं डिफाइन इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब जो कम हो रहे हैं रिसोर्सेज के उसकी स्टडी करता है। आर एलोकेटेड एमंग अल्टरनेटिव यूज़ और कंज्यूमर चॉइस, मतलब जो कंज्यूमर चॉइस है और अल्टरनेटिव जो यूज़ होता है इसके बीच में स्टडी करते हैं। इसके बाद में मीनिंग देखते हैं। तो मेन देखिए, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया था। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटे लेवल की स्टडी की जाती है। वो पूरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा चीज, यानी कि मीनिंग ऑफ स्मॉल। ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डेट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक लोगों की स्टडी, इंडिविजुअल मतलब होते हैं एक लोगों की स्टडी, जिससे हमारी आपकी और सबकी अलग अलग, ऐसे इंडिविजुअल कहेंगे। एंड फॉर्म इन मेकिंग डिसीजन and from a making decision regarding the allocation of scarce resources and the interaction among these individual and firms, मतलब जो फर्म्स हैं उनकी क्या किया जाएगा, इंटरेक्शन, लोगों के बीच के इंटरेक्शन को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग है लिख सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज फ्रेप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स इन ऑल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्रोग्राम। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो क्या करती है, बिजनेस प्रोग्राम को भी डिज़ाइन करती है, यानी कि उनकी प्रोग्राम, यानी कि उनके कोर्सेज को इम्पोर्टेंट देती है, यानी कि उसकी स्टडी कराती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कैन हेल्प एस आंसर सच क्वेश्चन है एज वाई देयर इज ये ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेंडिंग एंड हेल्थ केयर एंड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस, मतलब ये ट्रेड करने में भी क्या करती है, मदद करती है लोगों को हेल्थ केयर और गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब होता है कि जो वस्तुएं हैं, गुड्स मतलब वस्तुएं, और सर्विस प्रोवाइड करने में भी क्या करती है, मदद करती है। एज ए बिजनेस के रूप में आप समझ सकते हैं, यानी कि ट्रेड के रूप में।
आगे देखते हैं तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद सिंगल फैक्टर एंड द फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। मतलब हमारे आपकी अलग अलग जैसे हर एक लोगों के डिसीजन जो सिंगल फैक्टर होते हैं उनकी जो कंसर्न मतलब उनके बीच में जो रिलेशन होते हैं उसको बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे वाली वीडियो में आपने देखा भी था। अब देखिए मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और फर्म्स बिहेवियर के बीच की जो डिसीजन होती है कि कम समय कम लिमिटेड वर्ष जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनमें कैसे फुलफिल करेंगे, ये आपका इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इट जनरली अप्लाइज टू मार्केट। मतलब ये है जो जो सामान्यतः मार्केट पे अप्लाई होता है ऑफ गुड्स और सर्विस के बीच में एंड डील्स विद इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक इशू। जैसे आपकी हमारी दोनों लोगों की इकोनॉमिक्स के बीच में अगर कोई इशू यानी कि कमी हुई है तो वो भी यही इसी इकोनॉमिक्स के द्वारा पता लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। अब देखिए नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक एक इंडिविजुअल यूनिट की क्या करती है, एक स्टडी करती है। एंड जैसे जिसमें जो जो आ जा सकते हैं सच एज ए पर्सन, सच मतलब ऐसा ऐसे पर्सन जैसे हाउस होल्ड फर्म्स एंड इंडस्ट्री जैसे लोगों के बीच की स्टडी की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद द फैक्टर दैट अफेक्ट। मतलब जो ये प्राइमरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्राइमरी फैक्टर है जो लोगों के बीच में क्या करती है, डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। किस प्रकार के डिस्प्यूट को, तो जो इकोनॉमिकली होते हैं जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गए, इंडस्ट्री हो गए। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इंडिविजुअल में जैसे इंडिविजुअल मतलब हम और आप सभी को अपने आप को कह सकते हैं इंडिविजुअल। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन दिस फैक्टर ऑन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स। मतलब कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स है। अगर आपने कोई डिसाइड किया कि हाँ ये काम करना है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस फैक्टर को भी क्या करती है, इकोनॉमी सॉल्व करती है अर्थात चेंज करती है। हाउ देयर चॉइस आर कोऑर्डिनेट बाय मार्केट। ये मार्केट के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, सही किया जाता है। कैसे सही करेंगे, इकोनॉमी बताती है कौन सी, तो माइक्रो इकोनॉमिक। हाउ प्राइस एंड डिमांड आर डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल मार्केट। तो ये क्या करते हैं कि लोगों के प्राइस जो मार्केट में जो प्राइस है उसको डिटरमाइंड अर्थात बताता है कि कैसी प्राइस आपको रखनी है। देखिए लिखा है हाउ प्राइस, तो प्राइस को कैसे आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, प्राइस को कैसे रखेंगे और डिमांड के अनुसार। तो ये आपको इंडिविजुअल मार्केट यानी कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि आप अपने गुड्स की कितना मांग करेंगे। नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखिए तो थ्री चीज़ होती हैं, थ्री गोल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आपको क्या चीज़ बनाना है, प्रोड्यूस करना है मतलब उत्पादन करना है। तो उसमें आपका गुड्स एंड सर्विस हो जाता है। गुड्स मतलब आप कुछ वस्तुएं कर सकते हैं जैसे बुक किताब पेन कलम जो भी आपके पास हो, वो मोबाइल हर एक तरीके से हो सकते हैं, सारे गुड्स हैं। एंड सर्विस मतलब आप कोई सर्विस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट जैसे अभी बनेंगे, किसी को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सब हो जाता है। तो ये सब कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये बताता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेन गोल है इसका हाउ टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस। अब ये जब समझ लिया आपने कि हाँ क्या कैसे है तो इसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो तीन क्वेश्चन करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो कितना प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस करें, ये प्रश्न आपके मन में अगर उठता है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के द्वारा जिसमें एक से अधिक लोग होंगे। और क्या प्रोड्यूस करें, जो आपके वहाँ पे डिमांड है
जिसकी डिमांड है वो आप प्रोड्यूस कीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं। ये रहा। इसके बाद में देखेंगे द मेन कंटेंट कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, मतलब कुछ इन मेन कंटेंट है उसको इंक्लूड करते हैं। तो द मेन कंटेंट कन्वर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या, तो थ्योरी ऑफ डिमांड। अब देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड मतलब होता है कि किस किस चीज़ की डिमांड है, तो उसको अब थ्योरी जो होता है उस पर क्या करता है, ये स्टडी करता है। एंड देखेंगे तो थ्योरी ऑफ फर्म, अब थ्योरी ऑफ फर्म पर भी क्या करता है, स्टडी करता है। एंड डिमांड फॉर लेबर एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब आप प्रोडक्शन कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसके बीच में जो लेबर हैं उनकी क्या डिमांड है, ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। अब देखिए इसके बाद में वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, बट इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो इससे मैं शुरू में बता रहा था कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए ही चैनल बनाया गया, तो ये स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि अब वीडियो खत्म हो रहा है तो इतना जानना जरूरी है कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा KWL क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स दो प्रकार की, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये सब कुछ आगे देखेंगे इसी वीडियो मतलब अगले आने वाले वीडियो में। तो वो वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।